मोदी की तरफ से असम को बड़ी सौगात दी गई है। तो देखिए किस तरीके से पीएम मोदी आज असम में बड़ी सौगात देते हुए, तो असम में पीएम मोदी के कई कार्यक्रम जिसमें पीएम मोदी शिरकत करते हुए नजर आए। तो डिब्रूगढ़ के मोरान में एयर शो देखा गया। मोरान बाईपास पर बनी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी जिसमें ईएलएफ पर फाइटर प्लेन्स ने टच डाउन भी किया है। तो खास तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। पीएम कुमार भास्कर वर्मा योजना के तहत बड़ी सौगात देते हुए, तो देखिए किस तरीके से ये खास तस्वीरें भी निकलकर सामने आई जो भारत एक्सप्रेस आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहा है। तो पीएम कुमार भास्कर वर्मा सेतु का भी उद्घाटन करते हुए नजर आए हैं। प्रधानमंत्री असम को 5,450 करोड़ रुपए की सौगात देते हुए नजर आए। इसी के साथ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डेटा केंद्र का भी इनॉग्रेशन करते हुए नजर आएंगे। और उसके पहले ये खास तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से टच डाउन की ये खास तस्वीरें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम दौरा, तो देखिए असम में भी चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले पीएम मोदी की तरफ से बड़ी सौगात असम को दी गई है। तो पीएम मोदी के कई खास कार्यक्रम हैं जिसमें इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन, डिब्रूगढ़ के मोरान बाईपास पर बना है ईएलएफ, उसका भी उद्घाटन, साथ ही साथ लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर का हवाई प्रदर्शन भी देखने को मिला है जिसमें कि हम खास तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो कुमार भास्कर वर्मा सेतु का भी इनॉग्रेशन पीएम मोदी की तरफ से, और इसी के साथ पीएम मोदी असम को करीब 5,450 करोड़ रुपए की सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं। तो राष्ट्रीय डेटा केंद्र का भी उद्घाटन पीएम मोदी की तरफ से, और इसी के साथ असम वासियों को ये बड़ी सौगात मिलती हुई। तो देखिए किस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और उसमें असम भी बेहद महत्वपूर्ण है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है इस बार की एक बार फिर से जीतकर हैट्रिक दर्ज कर ली जाए, क्योंकि पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार है। और ऐसे में पीएम मोदी का मिशन नॉर्थ ईस्ट क्या वाकई काम करता हुआ नजर आएगा, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो पीएम मोदी का मिशन नॉर्थ ईस्ट जिसमें असम के दौरे पर, जहां पर करोड़ों की सौगात पीएम मोदी की तरफ से असम वासियों को दी जा रही है। ये खास तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जब पीएम मोदी वहां पर पहुंचे थे तो किस तरीके से उनका स्वागत किया गया। तो असम का नया गेम चेंजर ये साबित हो सकता है, जिसमें कि इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन, साथ ही डिब्रूगढ़ के मोरान बाईपास पर ईएलएफ बना हुआ है। पूर्वोत्तर भारत का पहला आपातकालीन लैंडिंग केंद्र तो भारतीय वायुसेना ने डिजाइन किया है। करीब 4.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इमरजेंसी रनवे फैसिलिटी दी जा रही है ताकि आपात स्थिति में ऑपरेट इसे किया जा सके। साथ ही विमान स्ट्रेटेजिक जरूरतों के लिए भी ये बेहद अहम एसेट माना जा रहा है। तो 40 टन तक के फाइटर विमान संभालने के लिए ये बेहद सक्षम है। 74 टन से ज्यादा टेक ऑफ वजन वाले ट्रांसपोर्ट विमान में भी सक्षम है। तो देखिए इससे एक बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पर निभाता हुआ नया गेम चेंजर साबित होता हुआ ये रनवे नजर आएगा। और इसको लेकर आपको बता दें कि पहले से ही काफी लंबे वक्त से तैयारियां की जा रही थी। तो इमरजेंसी लैंडिंग का ये नया गेम चेंजर जो कि अब असम को मिलता हुआ, और इसको लेकर खास तैयारियां की गई थी। तो देखिए कुमार भास्कर वर्मा सेतु की भी सौगात पीएम मोदी की तरफ से असम वासियों को, और इससे कनेक्टिविटी में एक नई क्रांति देखने को मिलेगी। साथ ही आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी पर कुमार भास्कर वर्मा सेतु बनाया गया है और इसका उद्घाटन, साथ ही साथ करीब 3,030 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया। तो साथ ही 6 लेन एक्स्ट्रा डोज्ड प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट पुल इसे बताया जा रहा है। गुवाहाटी से ये जोड़ता है, तो गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ता हुआ नजर आता है। दोनों जगहों के बीच में यात्रा का समय जो है 7 मिनट घट गया है। तो इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलती हुई। पूर्वोत्तर का पहला एक्स्ट्रा डोज्ड पुल इसे बताया जा रहा। तो पुल में फ्रिक्शन पेंडुलम बियरिंग का भी इस्तेमाल किया गया है। बेस आइसोलेशन तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया। उच्च प्रदर्शन वाले स्टे केबल का उपयोग किया गया है। ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाया गया है। तो देखिए इससे कनेक्टिविटी में नई क्रांति आती हुई और इससे बड़ी सौगात, बड़ा यहाँ पर गेम चेंजर साबित होता हुआ ये पुल भी नजर आएगा। तो देखिए राष्ट्रीय डेटा केंद्र का उद्घाटन भी पीएम मोदी करते हुए, तो इसी में असम के अमीन गांव में राष्ट्रीय डेटा केंद्र बनाया गया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये डेटा केंद्र। तो साथ ही इंडिया की परिकल्पना के मुताबिक आपदा रिकवरी में बेहद महत्वपूर्ण कार्य करता हुआ नजर आएगा। तो डिजिटल इंडिया की जो परिकल्पना है उसमें ये अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा।
8.5 मेगावाट और प्रति रैक औसत क्षमता इसकी 10 किलोवाट बताई जा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि नागरिक केंद्रित सेवाओं के लिए डिजिटल डिलीवरी में मदद देता हुआ नजर आएगा। साथ ही आईसीटी की रीढ़ को मजबूत करता हुआ, सुदृढ़ करता हुआ, सुरक्षित करता हुआ नजर आएगा। और इसी के साथ इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा भी पीएम मोदी की तरफ से, जिसको लेकर बेहद खास तैयारियां की गई। 225 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी पीएम मोदी दिखाएंगे। पीएम ई बस सेवा योजना के तहत ई बस संचालन, जिससे कि गुवाहाटी, नागपुर, भावनगर और चंडीगढ़ को बड़ी सौगात मिलेगी और ई बस का संचालन वहां पर किया जाएगा। तो स्वच्छ, किफायती और विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन सेवा मिलने जा रही है। 50 लाख से ज्यादा नागरिकों को इससे फायदा पहुंचेगा। शहरी परिवहन में सुधार होगा, जीवन की गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी। तो देखिए किस तरीके से चुनाव से पहले ये बड़ी सौगात पीएम मोदी की तरफ से असम वासियों को और असम के साथ साथ आसपास के असम राज्य में आसपास के जो अन्य शहर है, जो राज्य है, वहां पर भी लोगों को फायदा पहुंचता हुआ इससे नजर आएगा। साथ ही साथ देखिए किस तरीके से इलेक्ट्रिक बसों की सौगात पीएम मोदी की तरफ से दी जाएगी, जिसमें कि गुवाहाटी, नागपुर, चंडीगढ़ को भी सौगात दी जा रही है। तो इससे 50 लाख से ज्यादा नागरिकों को फायदा पहुंचता हुआ और इससे हम बता दें कि पर्यावरण पर भी अच्छा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि ई बसों की सेवा जब से दी जा रही है तब से पॉल्यूशन में भी कमी देखने को मिल रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि इससे एनवायरमेंट पर भी खास असर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा, 50 लाख से ज्यादा नागरिकों को इससे फायदा होता हुआ, जिसमें न सिर्फ असम बल्कि असम के बाहर भी लोगों को फायदा होगा। तो शहरी विकास का ध्यान रखते हुए कुछ इस तरीके से बड़ी सौगात पीएम मोदी की तरफ से दी जा रही है और देखना होगा कि इससे क्या कुछ लोगों को फायदा मिलता है, क्या कुछ उनका रिएक्शन निकलकर सामने आएगा।